Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर इस वक्त बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। क्या अब नई टाइमिंग है? इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता। तो निशान जी बताएं, जो भीषण गर्मी के देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है, अब क्या नई टाइमिंग स्कूलों की रखी गई? बिल्कुल फरमान, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा जो है एक आदेश जारी कर दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि अब स्कूलों का समय जो है परिवर्तित कर दिया गया। अगर हम बात करें फरमान, तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि इधर 2 से 3 दिन से लगातार जो है धूप निकल रही है, लपेड़े धूप के पड़ रहे हैं और इस तरह से जो थपेड़े पड़ रहे हैं, इतनी भीषण गर्म हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और जो तेज हवाएं हैं वो साथ में इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते हीट वेव के चलते अब लोग बीमार होना भी जो है शुरू हो गए हैं। जिसके बाद कई लोग जो हैं, कोई फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया है, तो कहीं हीट वेव के चलते जो है लोगों में कमजोरी आ रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब जो है अगर हम बात करें तो जो शिक्षा निदेशक बेसिक हैं प्रताप सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उनके द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया और उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अब जो है स्कूल का समय जो है परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें जो ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ होने तक उत्तर प्रदेश के सभी जो शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, इनका समय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया गया है। अब यानी कि 7:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है विद्यालय को संचालित किया जाएगा। लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं, इनके लिए एक और सहूलियत ये भी दे दी गई है कि अब जो छात्र छात्राएं होंगी, यानी कि अगर पठन और पाठन का कार्य होगा तो वो 7:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक ही किया जाएगा और जो 1:30 बजे तक जो छुट्टी होगी स्कूलों में, वो 1 घंटा जो मिलता है वो शिक्षकों के लिए है। उसमें शिक्षक उपस्थित रहेंगे, यानी कि छात्र छात्राओं को सहूलियत दी गई है, जो सुबह 7:30 बजे आएंगे और 12:30 बजे उनका अवकाश होगा। लेकिन शिक्षक मौजूद रहेंगे। 1 घंटे के बाद 1:30 बजे जो है वहां से शिक्षक जाएंगे और यह आदेश जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों के लिए किया गया है। इसमें साफ तौर पे लिख भी दिया गया इस आदेश में कि आपको बताएं कि जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षेत्तर कर्मचारी विद्यालय में 7:30 बजे आएंगे और 1:30 बजे तक उपस्थित रहकर शैक्षणिक, प्रशासकीय एवं अन्य कार्यों को वो पूर्ण करेंगे। साथ में ये भी बताया है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वो अपने विद्यालय प्रबंध समिति के हिसाब से यथावश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपने मैनेजमेंट से टाइम अपने खुद, उनको जो कोई बाध्य सीमा नहीं दी गई है, वो अपने समय अनुसार जो है वो परिवर्तित करना चाहेंगे तो वो परिवर्तित करेंगे। लेकिन जो बेसिक शिक्षा स्कूल है, जो संचालित चल रहे हैं, परिषदी चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय, वो अपने जो है समय उनका निर्धारित कर दिया गया है। और ऐसे में साफ ये भी लिखा गया है कि विद्यालय में जो प्रार्थना होगी, जो योगाभ्यास होगा, वो 7:30 बजे से 7:40 यानी कि 10 मिनट में जो है प्रार्थना होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रार्थना हो रही है, टीन सेट नहीं अगर है, खुले में वो प्रार्थना कर रहे हैं। गांव में अगर जो विद्यालय हैं वो भी खुले में कर रहे हैं, तो
तो इसके लिए जो है उन्होंने 10 मिनट का समय रखा है, जिसमें प्रार्थना सभा और योगाभ्यास सभा जो भी है वो 10 मिनट के अंदर समाप्त कर ली जाए। उसके बाद जो मध्यावकाश है उसके लिए प्रातः 10 बजे से 10:15 बज के, यानी कि 15 मिनट में इसमें भी दे दिया है कि मध्यावकाश जो है वो 10 बजे से लेकर 10:15 यानी 15 मिनट वहां समय दिया गया है। और अवकाश का जो समय दिया गया छात्र छात्राओं के लिए वो 12:30 बजे कर दिया गया है। तो सुबह 7:30 बजे से आकर के जो पठन का कार्य होगा वो 12:30 बजे तक चलेगा। वहीं शिक्षक शिक्षिकाएं जो वहां मौजूद होंगी वो अपने स्कूल का पूरा जो कार्य होगा वो 1:30 बजे तक करके तभी वापस स्कूल बंद करके वो अपने घर जा सकेंगे। फरमान जी बिल्कुल, तो ऐसी पूरी जानकारी जो कि हमारे सहयोगी आइंडा के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया निशान जी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।